आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में पेयजल स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वित्त विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ऊर्जा विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग आदि विभागों द्वारा लाए गए बजट के पक्ष में तथा विपक्ष द्वारा लगाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, पेयजल की स्वच्छता विभाग और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में शुद्ध जल पेय उपलब्ध कराने तथा स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने का कार्य कर रहा है। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता केवल सुविधा नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से हम राज्य के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार के बावजूद हमारी सरकार ने ठाना है कि पर्वत पठार की माटी में जल की धारा बहाएंगे, अगुआ सरकार के बजट में घर घर की प्यास बुझाएंगे। महोदय, सरकार द्वारा आगामी गर्मी को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य में पुराने चापाकलों में मरम्मती किए जाने हेतु लगभग 460 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके लिए मैं राज्य के समस्त जनता की ओर से माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। महोदय, हमारी अगुआ सरकार का उद्देश्य है गरीबों का उत्थान, किसानों का सम्मान, युवाओं को रोजगार और राज्य का समग्र विकास। माननीय सभापति महोदय, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अलग अलग राजनीतिक दल से आते हैं, हमारे बीच किसी को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ राज्य के समग्र विकास की बात है, हम सबको मिलकर उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा पेयजल स्वच्छता विभाग के माननीय मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमारे विपक्ष के साथियों से बार बार कह रहे हैं कि पेयजल मद में केंद्र सरकार के पास जो 6,000 करोड़ की से अधिक बकाया है, उसे दिलाने के लिए आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। परंतु हमारे विपक्ष के साथी सहयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर केवल राजनीति कर रहे हैं। तो चापाकल नहीं मिलेगा, सिर्फ इधर मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे दिशम गुरु जी कहा करते थे, कैसे तो नहीं मिलेगा, माननीय सुन लीजिए, नहीं मिलेगा तो हमारे दिशम गुरु जी कहा करते थे, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, वैसे ही लड़के लेंगे हम केंद्र से इन 6,000 का कण। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे गांव-गांव का स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता पहुंचाने की एक मजबूत प्रतिबद्धता है। जल जीवन का आधार है, स्वच्छ पानी के बिना स्वच्छ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी सरकार ने इस बजट में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने, पाइपलाइन योजनाओं के विस्तार और जल संरक्षण के महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। जीवन की मूल है, जल ही जीवन की मूल है, जल की जग में शान है। स्वच्छ जल हर घर मिले, यही हमारी मान है, हमारे सरकार की ये सबसे बड़ी पहचान है। इस बजट में जल जीवन मिशन को और मजबूत करने, जल स्रोतों के संरक्षण और आधुनिक तकनीक से जल आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने की योजना बनाई गई है। जल संरक्षण के संबंध में मेरा एक अनुरोध है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में पथरड्डा पहाड़, जिसे सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है, यह पहाड़ 3 तरफ से घिरा हुआ है। सभापति महोदय, हमारे यहाँ के इस पथरड्डा पहाड़ को 3 तरफ से जो घिरा हुआ है, इसको अगर एक तरफ से हम एम्बैंकमेंट कर दें तो
ये इतने ऊंचे पर है और इतना बड़ा रिजर्वायर हो जाएगा कि देवघर जिला यानी मधुपुर अनुमंडल का प्राय हर प्रखंड, देवघर जिला के देवघर प्रखंड के भी नहीं, देवघर सब डिवीजन के 2-3 प्रखंड, जामताड़ा के 2-3 प्रखंड, ये सब जगह पानी का प्रवाह स्वतः जाएगा, जिसको अगर हजारों एकड़ जमीन सिंचाई भी होगी और पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसको अगर तरीके से आंकड़े को यदि सरकार देवघर प्रखंड वगैरह में अपना अन्वेषण, अपनी जांच करा के और इसको तैयार करने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एसेट होगा झारखंड सरकार का और बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में SVS 18 SVS की स्थापना की गई थी, जिसका सही तरीके से रख रखाव नहीं होने के कारण लोगों को उसका समुचित फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसमें सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी सिंगल विलेज स्कीम है वो थोड़ा सा चाहता है कि इसमें थोड़ी सी काम हो और फिर वो हर गांव को पानी देने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए मैं सभापति महोदय, हमारे यहाँ 64 पंचायत हैं जिसमें 18 SVS अपर्याप्त है। यह बहुत अच्छी योजना है। अतः मेरी सरकार से अनुरोध है कि जो पंचायत छूट गए हैं उन पंचायतों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाए, ताकि वहां के लोगों को भी जल की प्राप्ति हो सके। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखना, कारागार सुधार और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में त्वरित राहत प्रदान करना गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग का दायित्व है। हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने कल ही यानी बीते दिन 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन वितरित करने के साथ ही 12 नए आधुनिक थानों का शिलान्यास किया है। देवघर जिला को भी 28 वाहन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। और ये इसमें हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारे जिले सहित राज्य के कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, न कि लूटेगा। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारी झारखंड पुलिस के प्रत्येक जन की सुरक्षा को समर्पित है। सेवा ही उनका लक्ष्य है। इस तरह से कारागार सुधार के अंतर्गत जेल के बुनियादी ढांचा और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस संबंध में मैं देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर जेल के संबंध में कुछ बात कर रखना चाहता हूं। महोदय, मधुपुर जेल विगत 10 वर्षों से फंक्शनल है, पर अभी तक उसे पूर्ण जेल का दर्जा नहीं दिया गया है। कोविड काल में वहां लगभग 600 कैदियों को रखा गया था, परंतु लगभग 200 से ज्यादा कैदी हैं। अभी भी स्थायी सुपरिटेंडेंट नहीं है। SDO के द्वारा संचालन होता है, इसके कारण काफी परेशानी होती है। परेशानी का मतलब थोड़ा व्यवस्था में आती है खड़खड़ाहट। मधुपुर में कोषागार है, परंतु मधुपुर जेल का सारा वित्तीय कार्य देवघर कोषागार से होता है। महोदय, मधुपुर जेल को पूर्ण जेल का दर्जा दिए जाने हेतु बार बार प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा जाता है, लेकिन किसी अन्य जेल के मामले को भी उसी के साथ अटैच कर दिया गया, जिसके कारण मधुपुर जेल के साथ मामले में विलंब हो रहा है। मेरा मानना है कि मधुपुर जेल के मामले को अलग से देखने की जरूरत है। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करते हुए पूर्ण किया जाए। महोदय, मधुपुर जेल का अपना एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने वाली परेशानी का उदाहरण है कि वहां पदस्थापित गार्ड को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। महोदय, माओवादी हिंसा
से लंबे समय तक प्रभावित रहे झारखंड में बलिदान पुलिस जवानों के आश्रित बच्चों के लिए रांची में आवासीय विद्यालय खोलने की पहल संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय है। यह कदम न केवल जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करता है बल्कि उनके परिवार को सुरक्षित रखने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास है। हमारी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय इस बात का संकेत है कि जिन परिवारों ने देश और समाज की अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया है उन्हें अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। बलिदानी परिवार के प्रति संवेदनशील नीतियां हमारी सरकार के मानवीय सोच को दर्शाती है। सभापति महोदय, ऊर्जा किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और जीवन की सुविधा का मूल आधार है। बिजली केवल एक सुविधा नहीं बल्कि आज के समय में विकास की धड़कन बन चुकी है। इसी उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हर घर, हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध करा रही है, जिसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर उल्लेख करना चाहता हूं कि आरडीएसएस एवं मूजी के तहत सरकार पुराने तारों को बदलने के साथ ही नए टोलों मोहल्लों में बिजली का कनेक्शन दे रही है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। इसमें मेरे अनुरोध हैं कि मूजी योजना में जो गांव टोला छूट रहे हैं, बहुत ऐसे गांव और टोला हैं जो पॉपुलेशन के चलते थोड़ा अलग होके बस रहे हैं, तो उनके भी पुनः सर्वे कराकर उन योजना में जोड़कर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राज्य में जो कुछ वर्षों पर कवर्ड तार लगाए गए थे कुछ वर्ष पहले, उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वह झूल गए हैं, खराब हो चुके हैं, उनका लोड कैपेसिटी कम हो गया है। इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस का कीमत बढ़ा दिया है, इसके बावजूद लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में इंडक्शन जैसे बिजली उपकरण का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं, लेकिन जो पुराने कवर्ड केबल लगाए गए हैं वह लोड नहीं ले रहा है। इसी कारण बार बार फॉल्ट के कारण बिजली कट जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे पुराने तारों को भी बदलने के विचार किए जाएं। सभापति महोदय, अबुआ सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के हर घर, हर खेत, हर उद्योग तक भरोसेमंद बिजली पहुंचे, गांव-गांव रोशन करे। ऐसा हो प्रयास, ऊर्जा से समृद्ध हो झारखंड का विकास। ये हमारे सरकार की धारणा है। महोदय, मैं मानता हूं कि यह बजट झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में एक मजबूत कदम साबित होगा। महोदय, वित्त विभाग पूरे शासन तंत्र की धुरी होता है। योजनाओं के क्रियान्वयन, वेतन, पेंशन भुगतान और विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेवारी है। अबुआ सरकार से इस बजट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य का विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। विशेष रूप से किसानों के लिए योजनाओं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए प्रावधान इस बजट को जनहितकारी बताते हैं। यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी की विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने अत्यंत दूरदर्शिता, संतुलन और जनहित की भावना के साथ साथ यह बजट प्रस्तुत किया है।
समिति संसाधनों के बावजूद उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद इन्होंने जिस प्रकार राज्य के विकास की व्यापक योजना तैयार किया है वह सराहनीय है। यह बजट उनकी कुशल सोच, प्रशासनिक क्षमता और झारखंड की जनता के प्रति समर्पण का प्रमाण है। सभापति अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारे राज्य की धरती में कोयला, लोहा, पत्थर, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम, चूना पत्थर तथा माइका जैसे बहुमूल्य खनिजों का अपार भंडार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 26-27 का यह बजट केवल राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि वह सतत विकास, पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से सरकार ने खनन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग, डिजिटल मॉनिटरिंग, अवैध खनन पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया है। साथ ही यह बजट इस बात पर भी जोर देता है कि खनन में प्राप्त राजस्व का लाभ केवल राज्य के खजाने तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों, आदिवासी समुदायों और खनन क्षेत्र के विकास में भी लगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खनिज निधि का उपयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य है कि खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, जिससे हमारे युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सके और राज्य की आर्थिक प्रगति मिल सके। महोदय, यह बजट केवल खनिज संपदा का दोहन का दस्तावेज नहीं है, बल्कि झारखंड के समग्र विकास, पर्यावरण संतुलन और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास राज्य के विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का एक व्यापक विजन है। ऐसे में हम सबका दायित्व है कि उन्हें रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग दें। जैसे कि दुष्यंत कुमार ने कहा, महोदय, जैसे कि दुष्यंत कुमार ने कहा, कौन कहता है कि आसमान न सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो प्यारे हम लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास की निरंतरता बनाए रखने में सहयोग करें। आइए हम सब मिलकर इस बजट की भावना को सफल बनाएं और झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान करें। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। मान्य हो गया सर। मान्य